Dear students, I am Ravindra Kumar from R Climax Education Hub से आप सारे लोगों का R Climax Education Hub में स्वागत है। तो अभी तक मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रियल नंबर में पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो बताया गया है पोलिनोमियल के साथ पोलिनोमियल 6 वीडियोज प्रोवाइडेड कराए गए हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक देखनी होगी। इसके बाद सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं, उसको देखने के बाद अपने बुक का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन बनाने से ही स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है। इसीलिए सिर्फ वीडियोज ही देखकर शांत न बैठ जाए, पेन कॉपी लेकर उस पर बेस्ट क्वेश्चन को निश्चित रूप से बनाए। जिस दिन जो वीडियो देखे उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को अपने बुक से खोज कर बनाए, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। इसलिए बेनिफिट 100% हो। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। रियल नंबर स्टार्ट किए हैं। रियल नंबर का पार्ट 1 कल रियल नंबर के रूप में बताया गया, उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चंस रियल नंबर में पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया जा रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आर्य सवाल का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको देखें और समझें। रियल नंबर पार्ट 1 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन बतलाए गए थे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, जिसका यूज एचसीएफ निकालने में हो रहा था, एचसीएफ भी निकाल रहे थे। इसके बाद उस पर कुछ वेरिफिकेशन भी बताया गया था। इसके बाद हम रियल नंबर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन वाले ही है, इसमें प्रूफ करना है, शो दैट। तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इससे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 और 2 बतला दिया गया था। एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी में, जिसमें क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1 और 2 तक बतला दिए गए थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। 3 को हम आप सारे लोग एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को लिखने पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कम होगा, यानी उतना संभव नहीं हो पाएगा, वैसे सिलेबस बहुत पीछे भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दें, और बुक आप लोगों के पास है ही, तो बुक ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं, एन आर्मी कोइंटिजेंट। एन आर्मी कोइंटिजेंट का मतलब ये है कि एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें कि 616 मेंबर है, 616 मेंबर है। इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड, 32 मेंबर्स आर्मी बैंड में हैं। एक परेड में द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे 2 ग्रुप लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, जिसमें सेम नंबर हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो 616 मेंबर और 32 मेंबर हैं। 616 मेंबर और 32 मेंबर हैं, और उसको ग्रुप में इस प्रकार से मार्च कराना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी नंबर जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, तो वह एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यानी वह बड़ी से बड़ी फैक्टर जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, दोनों को काटने वाली होना चाहिए। तो इसका एचसीएफ या तो छोटे नंबर के बराबर हो सकता है या दोनों से छोटा हो सकता है, कभी इन दोनों से बड़ा नहीं हो सकता है। ये कंप्लीट मालूम होना चाहिए। तो ये ध्यान दिया जाए कि 616 और 32 का यदि एचसीएफ निकाल लेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो इसमें ध्यान दिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वह क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। किसका, इन दो नंबर। ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ इसमें तो निकालना है, लेकिन एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सबसे बड़ा नंबर ये है। तो कितने टाइम्स में जाएंगे पहले ये देखते हैं। यदि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से डायरेक्ट निकालने में यदि समस्या है तो हम डायरेक्टेड रूप से पहले इस प्रकार से निकालते हैं 616। जिस किसी को निकालने में समस्या है वह ऐसा कर लेंगे। तो निश्चित रूप से ये 32 1 बार में गया, तो 32 1 बार में गया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आएगा, 29 आएगा। तो 29 आएगा। इसके बाद ये 6, तो ये 9 बार में 9 टू द 18 और 9 3 द 27, ये 28 हो जाएगा। ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। 16 में से 8 गया 8, आए हो गया 8 में से 8 गया 0, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लाएंगे 32, 8 4 जा 32 हो जाएगा। इसके बाद हम काट देंगे। तो ये ध्यान दीजिए, एचसीएफ इसका आया 8, एचसीएफ आया 8, उसी एचसीएफ को ऐसे कर देना है 6 1 16 32 आई इंटू 19 बार में गया है, प्लस रिमाइंडर एच है, आर नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए आप 32 यहाँ पर लेंगे, 8 यहाँ पर लेंगे, 4 बार में ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर आर 0 आया, इसलिए एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज जो है आया 8 आया। तो एचसीएफ कंप्लीट समझ में आ रहा होगा कि एचसीएफ कैसे निकालना। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू bq प्लस r ये होता है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। कल बतलाए गए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उसमें क्या दिए गए हैं उसको देखिए। तो ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करना है, उसका वेरिफिकेशन इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। इसमें दिए गए हैं कि किसी भी क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए ये वेरीफाई कीजिए कि ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में है कि स्क्वायर ऑफ
ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर INT ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा या तो 3m का होगा 3m और 3m + 1 का होगा। प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। जहां पर m कोई इंटीजर है, वेयर m इज सम इंटीजर, तो हम क्या काम करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन इधर देते हैं। लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर, let a be a positive integer and b equal to 3 मानते हैं, जो इस कॉम्बिनेशन में रहते हैं उसी को मानते हैं। a be a positive integer and b equal to 6, then possible रिमाइंडर जो होगा 0, 1 और 2 होगा। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r इस प्रकार से बिलोंग करता है। तो यहां पर जो होगा ऐसे होगा, तो पॉसिबल रिमाइंडर इतना निश्चित रूप से होगा। ये बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसमें ध्यान दीजिए कि a इक्वल टू bq प्लस r, तो a क्या है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। केस नंबर इसमें फर्स्ट लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट, r इक्वल टू 0 लेते हैं, तो a इक्वल टू होगा 3, b के स्थान पर जो है 3 है, और इसके बाद q, इसके बाद r के स्थान पर 0, तो a इक्वल टू 3q आया। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो a का स्क्वायर यानी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये 3m हो जाएगा, यहाँ पर 3m हो जाएगा। यहाँ पर m इक्वल टू सम इंटीजर की बात की जाए तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो ये किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है जो इस फॉर्म में हुआ। जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर ये है, इसका स्क्वायर जो इसी फॉर्म में आया। तो यहाँ पर एक केसेस वेरीफाई हो गया। फिर अगले केसेस में चलते हैं। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, a इक्वल, जब r इक्वल टू, व्हेन r इक्वल टू 1 रखते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्लियर है, a स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे तो इधर देखते हैं स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला इधर देखते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं यदि, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये 2ab तो 2ab, तो 2 3 जा 6, q प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। तो 2ab समझ में आ रहा होगा, 2 3 जा 6 into 1 2ab। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर देखते हैं, यानी इसमें 3 हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचा 3q स्क्वायर, ये आ गया 2q। इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसमें कॉमन नहीं लेना है। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये 3m हो गया, ये प्लस 1 हो गया, वेयर m इक्वल टू
3q स्क्वायर प्लस 2q यहाँ पर m इक्वल टू यहाँ पर इतना, तो ये भी पॉजिटिव नंबर था ही जिसका स्क्वायर इस रूप में आया, तो किसी भी पॉजिटिव इंटू या तो ऐसा हुआ या तो ऐसा। एक केसेस जो लास्ट है उसको हम देख लेते हैं। केस नंबर था जब r इक्वल टू व्हेन r इक्वल टू 2 हो तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो ये स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करते ही a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें 3 3 जा 9 का q स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके बाद 2ab 2 3 जा 6 2 जा 12 यानी 12q हो जाएगा प्लस 2 टू द 4 यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद इसमें 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर, इसमें 4q हो जाएगा, 3 कॉमन लिए हैं। और इसमें भी ध्यान दीजिए 4 को 4 इज आल्सो रिटन एज 3 प्लस 1, तो एक स्टेप और आगे इसी में बढ़ा लेते हैं। 9q स्क्वायर, यहाँ पर ये q है 9 नहीं समझेंगे, यहाँ पर 12q, ये 3 प्लस 1 है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इधर 1 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो गया। ये कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या आया, दो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में या तो ऐसा आया, तो ये वेरीफाई हो गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का यह वेरीफाई हुआ, हेंस वेरीफाइड। यहां पर हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर of the form, square of any positive integer of the form 3m, either 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m होगा या 3m प्लस 1, या तो ये होगा या तो ये होगा, यही हो गया क्लीन। तो ऐसा ध्यान दे दीजिए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में निश्चित होगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। इसको थोड़ी सी और हम बेसिक समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दे दिया इसको वेरी जनरल फॉर्म में बना दिया गया, लेकिन इसके रियल रूप में देखें जैसे कि समझ में 100% आए, तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन इतना ही बनाने के लिए आएगा एग्जाम में, इतना ही बनाना होगा, लेकिन डायरेक्ट रूप से हम माइंड में डालना चाहते हैं, ये दिखला दे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म का होगा या तो ऐसा फॉर्म का होगा, उसको हम दिखा देते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इधर हम देखते हैं कोई भी पॉजिटिव, इसी क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रूप से माइंड में डालना चाहते हैं कि देखते हैं वास्तव में ऐसा होता है कि 5, जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिए, ये तो क्लियर है कि 5 एक पॉजिटिव नंबर है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 25 को किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया 25 है, तो 25 को या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, एकदम लिखने चाहिए। 25 को लिख सकते हैं 3 × 8 प्लस 1, यहाँ पर 3m प्लस 1 का रूप का तो निश्चित हो गया, जहाँ पर m इक्वल टू 8, यहाँ पर कहा भी है कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो 25 एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है,
जिसको 3m प्लस 1 के रूप में लिखा गया। तो ये क्लीन समझ में आ रहा होगा। तो फिर ध्यान दीजिए, वैसे ही एक और नंबर जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को भी वैसे लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं 3 × 0 + 1, जहां पर यानी 3m + 1 का रूप का लिखा गया, m = 0 हो गया। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का, जैसे हम 4 ले ले तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 को भी लिख सकते हैं 3 × 5 + 1, यानी 3m + 1, m = 5 है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो आया, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, या तो आइदर 3m और 3m + 1 का, ये जो एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, ये हम डायरेक्ट रूप से माइंड में डालना चाहे कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो होगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का। तो ध्यान दीजिए, अपने सही समय को पहचानते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस वीडियोज का फायदा उठाते जाए। जो वीडियो प्रोवाइडेड कराए जा रहे हैं उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा, और स्टॉप कर दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो आगे की तरफ प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।